अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में होंगे ऐसे ड्रामास जो आपके चेहरे पर ले आएंगे खूबसूरत सी मुस्कुराहट और आपको कर देंगे मजबूर कि आप जीना सीख लें, हंसना सीख लें और दुख भरी ज़िंदगी में भी खुद को धीरे धीरे रोशनी की तरफ लाना शुरू कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, परिस्तान। ड्रामा सीरियल परिस्तान आपको स्माइल पर मजबूर कर देगा। इसमें आप एक न्यू फेस देखेंगे। अरसलान नसीर, जिसका चुपके चुपके के बाद ये दूसरा सीरियल है। आए परिस्तान की बात करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि जिस तरह स्क्रिप्ट मुकम्मल मिडिल क्लास माहौल पर लिखा गया है, इसके जो मसाइल बयान हुए हैं वो घर की मालिकन खतून को महंगाई का ब्लड प्रेशर बनकर चढ़ते हैं। मसाइल और हैं, अक्सबंदी उन मसाइल के मुताबिक किसी तौर भी असली नहीं लग रही। अक्सबंदी जिन जगहों पर हुई है उनके मसाइल और होते हैं, लेकिन परिस्तान है कुछ भी हो सकता है। सब ड्रामों की तरह यहाँ भी लड़कियों की शादी से जुड़े मसाइल मौजूद हैं। लेकिन अभी जो सबसे मज़े की बात हुई है वो ये कि फुप्पी जान के रिश्ते के लिए जो लोग धोखा देकर लड़की देखने आते हैं उनके साथ जो नारवा सलूक रखा गया है। बहरहाल ड्रामा मज़े का है और अदाकारी बेस्ट है। नंबर 9, जब वी वेड। जब वी वेड सोशल रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर ड्रामा है। फारिस की वालिदा की ख्वाहिश है कि वो अपनी खाला की किसी बेटी से शादी कर ले। फारिस की बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद इंसान निसा के साथ उसके लिए सही लड़की की तलाश के लिए इस सफ़र पर निकलती है। कराची के फैशन रैम्प से लेकर पंजाब के कस्बों तक ये सफ़र निसा, फारिस और इनके 3 कज़न्स के लिए एक यादगार सफ़र से ज़्यादा साबित होता है। आखिर में फारिस निसा के लिए अपने जज्बात को समझने में कामयाब हो जाता है और उसे प्रपोज करता है। निसा ने यह तजवीज़ कबूल कर ली और वो शादी कर लेते हैं। नंबर 8, हम तुम। फनी ड्रामा तो हर कोई देखना पसंद करता है, मगर ड्रामा रोमांस प्लस कॉमेडी और कुछ संजीदा टॉपिक के साथ हो तो ड्रामे का मज़ा दोबाला हो जाता है। कुछ ऐसे ही बहुत से रंग लिए हम तुम 2022 के रमज़ान में हम टीवी पर नशर हुआ। हम तुम की कहानी दो खानदानों के गिर्द घूमती है। घर के सरबराह आपस में दोस्त, जबकि उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन। जैसे नेहा और आदम एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। नेहा को आदम से इसलिए चिढ़ थी क्योंकि उसके वालिद प्रोफेसर साहब अपनी बेटी से ज्यादा आदम को अहमियत देते, क्योंकि उनका बेटा नहीं था। नेहा को घर में अपने अब्बा से बहुत शिकायत थी। वहीं आदम को नेहा से मोहब्बत हो गई, जिसे नेहा ने कोई नोटिस नहीं लिया। मगर इस हंसते मुस्कुराते और खट्टे मीठे ड्रामे का इख्तिताम नाजरीन की ख्वाहिश के मुताबिक खुशगवार और रोमांस से भरपूर था। जहां नेहा को आदम के साथ खुश दिखाया गया, वहीं प्रोफेसर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 7, सुनो चंदा। सुनो चंदा कॉमेडी ड्रामा था जो 2017 में रमज़ान में नशर हुआ और छा गया। ड्रामे के रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट होने की वजह से उसका सीज़न 2 भी बनाया गया। कहानी दो कज़न्स और एक ख़ानदान के गिर्द घूमती है। अजिया और असल कज़न होने के साथ साथ वो कम उम्री में निकाह के बंधन में बंध गए, जिसके बाद अब खानदान वाले उनकी रुखसती करवाना चाहते हैं, मगर वह एक दूसरे से शादी पर राज़ी नहीं। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं, मगर इस शादी को रोकने के लिए एक साथ मंसूबे बनाते हैं और जब वो कामयाब होने लगते हैं तभी उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। नंबर 6, काला डोरिया। ड्रामा सीरियल काला डोरिया एक स्माइलिंग सीरियल है। काला डोरिया दो खानदानों की कहानी है जो एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं और चेहरा देखने के भी रोदाद नहीं। लड़का और लड़की खास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या वो खानदान की तरफ से अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को अबूर करने के काबिल हो जाएंगे या एक दूसरे का साथ पाने के लिए कोशिश करेंगे। दोनों खानदानों के दरमियान तकसीम पर कुछ झगड़ा हुआ था, जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी खानदानों का मामला है। इसी तनाज़े में दोनों भाई अलग हो गए। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं और बी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ। सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बेटी निदा की शादी मुनीर के बेटे फराज से हो जाती है। और फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के बिल्कुल साथ वापस चले आते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। नंबर 5, कुदूसी साहब की बेवा। ड्रामा सीरियल कुदूसी साहब की बेवा एक ऐसा सीरियल है जिसे देखकर आप बेसाख्ता हंस दोगे। इसमें भी आपको एजेड खवातीन यंग नजर आने की कोशिश करती दिखाई देंगी। यह घर की भलाई और ज़ेरी कहानियों में रहने वाले दो खानदानों की कहानी है। मकान का मालिक अलीमुद्दीन है जो अपने खानदान के साथ ऊपर की मंजिल में रहता है,
जबकि नीचे की मंजिल में शकूरन, जोजाए कुद्दूसी साहब, उसकी 3 बेटियां खजिस्ता जहान, बदुर्गा जहान, शगुफ्ता जहान और एक बेटा वदूद अहमद किराएदार के तौर पर नीचे रहते हैं। अकीला भाभी एक अच्छी पड़ोसन और शकूरन की दोस्त है, जो कि एक अहम किरदार है। नंबर 4, चुपके से बाहर आ जाए। ड्रामा सीरियल चुपके से बाहर आ जाए एक बेस्ट एंटरटेनमेंट सीरियल है। अगर किसी लड़की का ताल्लुक गरीब घराने से हो तो उसके लिए दौलतमंदी और अमीराना तर्ज ज़िंदगी अपनाने के ख्वाब देखना कोई हैरत अंगेज अमर नहीं होता। ताहम कुछ लड़कियों में इस ख्वाब की तबीर को पाना जुनून की हद तक पहुंच जाता है और वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाती हैं। ये जुनून उनमें लालच की हद तक बढ़ जाता है और वो अपने प्यारों तक को इसके लिए कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाती। यही ड्रामा सीरियल चुपके से बाहर आ जाए का मरकजी ख्याल है। एक नौजवान लड़की सायरा यानी सजल अली की कहानी बयान करता है, जो अमीर बनने का ख्वाब देखती है और अमीराना तर्ज ज़िंदगी का जुनून इसमें लालच की हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। सायरा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, जो साकिब नामी नौजवान यानी एहसन खान से मंसूब होती है, जो काफ़ी अमीर होता है मगर बदकिस्मती से अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी दौलत से महरूम हो जाता है। ड्रामे की कास्ट में एहसन खान, सजल अली, राइमा अली, जावेद शेख, लैला ज़ुबैरी और दीगर शामिल हैं। नंबर 3, सवैयाँ। ड्रामा सवैयाँ एक फ़नी सीरियल है। सवैयाँ की कहानी बिलाल आतिफ खान ने लिखी है, जो इस टेलीफिल्म के साथ अपने फिल्मी करियर का आगाज़ कर रहे हैं और ख़ुद ही फिल्म की हिदायतकारी भी कर रहे हैं। टेलीफिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है, जिनके अहले खाना ईद पर उनके पास आते हैं और एक खुशी की खबर की तवक्को करते हैं। अहले खाना जोड़े के इस ऐलान का इंतज़ार करते हैं कि वो एक बच्चे की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो सामने आता है वो तलाक लेने के बारे में है। कहानी में एक कत्ल का मुअम्मा भी जुड़ा हुआ है। अदाकारों में सिकंदर खान, सैफी हसन, ज़ेबा शहनाज, सबाहत आदिल, नैयर एजाज, अंबर वाहिद और हिना रिजवी शामिल हैं। नंबर 2, डोली डार्लिंग। डोली डार्लिंग एक रोमांटिक ट्विस्ट लिए पाकिस्तान का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है। ये एक ज़िंदगी से भरपूर लड़की की कहानी है, जिसको हमेशा अपने शोहर पर शक रहता है और वो हमसाई और उसके शोहर के साथ मिलकर फ़नी सिचुएशंस क्रिएट करती रहती है। डोली डार्लिंग नाम इस ड्रामे में नादिया खान डोली का मरकजी किरदार निभा रही हैं, जबकि एजाज असलम उनके शोहर बने हैं। सीरीज़ का किरदार मुस्तकीम हर रोज़ एक नई सूरत हाल का शिकार हो जाता है। जो मुंह फट शोहर कम हिदायतकार है, उसकी बीवी को अपने शोहर से बहुत प्यार है, मगर उसके सामने लाख जतन करके भी इजहार करना बेकार है। ड्रामे की मरकजी किरदार डोली या तो बहुत सादा है या फिर मुस्तकीम ही नहीं इसके प्यार को समझ पाता। ये सीरियल देखकर जाने। नंबर 1, चांद तारा। ड्रामा सीरियल चांद तारा एक रोमांटिक कहानी है। ड्रामे में सुपरस्टार आयजा खान डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं, जबकि उनके शोहर दानिश तैमूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस ड्रामे की कहानी सारिम नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से तंग है और अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी मुलाकात डॉक्टर नैन तारा यानी आयजा खान से होती है, जो फैमिली के साथ रहने पर फोकियत देती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। ये सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन इसमें सब अफराद को आज़ादी मिलनी चाहिए। यही चांद तारा का मरकज़ी ख्याल है, जिसकी हर किस्त में छोटे छोटे सबक भी मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि ऐसे ड्रामास पर मुबनी था जो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।